जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी का कहना है कि हम जिन शेखों के तलवे चाटते थे उन शेखों ने लाइन लगाकर मोदी जी से यूएई विजिट के दौरान मीटिंग की, उनके दर्शन किए। तो इस तरह का रुतबा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे बना? भारत के प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं अपनी ही कंट्री को प्रमोट करते हुए दिखते हैं और इस विजिट में उन्होंने रुपे कार्ड और यूपीआई को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया और मिडिल ईस्ट गल्फ के अंदर भी आपको अब रुपे और यूपीआई देखने को मिलेगा। वहीं श्रीलंका और मालदीव ने भी यूपीआई को स्टार्ट कर दिया है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी। वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट, उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है। उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। अब ऐसा ही है ना कर रहे हैं। अब इंडिया को आते कहां से कहां पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। उसको उसने कहा कि भाई वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीजें करो, जो भी वो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते हैं। जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की, जबरदस्त, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकते। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहाँ पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में जाते हैं। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं, बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना। तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है, इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं। और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही लॉस में। अवाम तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है, मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना, वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये। और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है?
यही खा रही है हमारे पर। सर अब मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफर है, दुश्मन नहीं हम है। इस्लाम से भरे हुए हैं और हम कर क्या रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बनाया था ना हमने। इस्लामी तो खत्म हो गया जब उन्होंने उसके ऊपर इद्दत के केस के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया। जमहूर का मतलब जमहूरिया, जमहूर है ही नहीं है इधर। दुनिया में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। सिर्फ पाकिस्तानियों में क्यों है भाई? मुसलमान बाहर भी हैं, दुनिया भर में है। वो बाहर हैं, वो जो पहले से हैं वो तो ठीक हैं, जो इधर से जा रहे हैं वो ज़्यादा तादाद जो है ना फ्रॉडियों की है। इसमें हुक्मरान की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों में है, हमारी गलती है। क्या समझते हैं सर, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, क्या उसकी आवाम बिल्कुल ठीक है जो आज उनकी तरक्की जो है वो आसमानों को छू रही है? बिल्कुल सही बात है, उनकी आवाम बिल्कुल ठीक है। कहने को वहाँ 72% हिंदू है और हम कहते हैं कि भाई काफिर और हिंदू जो है वो तो इस्लाम के दायरे से बाहर है। लेकिन वो बहुत बेहतर हमारे से, मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू हो के भी। एक बंदा बता दे जो बाहर जाके बड़ी किसी पोस्ट का, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का CEO लगाओ, कोई पाकिस्तानी? कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी। सब में इंडियन है। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया हूँ मेरे हाथ में। वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अब पाकिस्तानी को वो देख लेना, वो अपना चेहरा और रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये इतने फ्रॉडी हैं। जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी खड़ा हो तो आपको क्या लगता है? आप सऊदी में रह के आए हैं, काफ़ी मुल्क वहाँ पे होते हैं, नेपाली भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहाँ एक जगह इंडियन हो और पाकिस्तानी हो तो किसको इज्जत से नौकरी दी जाती है? मतलब एक जैसी एजुकेशन, हर चीज़ एक जैसी हो तो किसको रखते हैं? वो इंडिया को? इंडियन को ज़्यादा अफसोस होता है। अफसोस हमारे खुद के ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनका खुद का वहाँ पे अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री है इसकी, इंडिया में या सऊदीया में। वहाँ पे मेरा ख्याल लाखों की तादाद से दुनिया काम कर रही है, लेकिन इंडियन, बंगाली ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की भी फैक्ट्री में इंडियन है जी, ईमानदारी है। पाकिस्तानी होने का फायदा जब पाकिस्तानियों को नहीं डिलीवर। ईमानदार है, हम लोग बेईमान हैं पाकिस्तानी। हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, उनके पास ईमान नहीं है, लेकिन वो जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, हम बेईमानी से करते हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है। और जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया, पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किस तरह का दबदबा पूरी दुनिया में हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि भारत के हर एक स्टेप का पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। वहीं मुस्लिम ममालिक जो कि पाकिस्तान के बहुत करीबी हुआ करते थे, शेख हो गए, तो ये अब मोदी जी को लाइन लगाकर मिलने आ रहे हैं। रीजन क्या है? उनको लगता है कि अगर तेल खत्म हो गया तो भारत ही है उनको बचा पाएगा, क्योंकि अभी तक ये सब अपने तेल के बिजनेस पे डिपेंड रहते थे, लेकिन अब तेल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक पूरी तरीके से इंडिया में रोल आउट होने की खबर आ रही है। तो इससे तेल की खपत काफी कम हो जाएगी और प्राइसेस भी काफी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ विंड पावर, सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर में इंडिया काफी काम कर रहा है। और भारत के साथ अगर यूएई या फिर गल्फ की कंट्रीज रिलेशन नहीं रखती हैं तो आने वाले समय में उनके लिए भी काफी मुश्किलात खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए भी यूएई और गल्फ के लोग
भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी भारतीय जाते हैं कुछ न कुछ अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। दुनिया की टॉप 25 कंपनीज अगर आप देखें तो उसमें जो टॉप पोजीशन पे हैं वो भारतीय ही हैं। भारत के लोगों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है और जहां पर भी जाते हैं अच्छी पोजीशन में ही रहते हैं। और साथ ही साथ भारत का जो रकबा है, भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जो भी कंपनीज आती हैं अपना इन्वेस्टमेंट करके उसको सेफली एग्जिट भी ले लेती है। लेकिन वहीं अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट करे तो उसको ये सेफ्टी महसूस ही नहीं होती कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगा। तो इस तरह का आपको लगातार पाकिस्तान में देखने को मिलता है और इस वजह से भारत को काफी पसंद किया जा रहा है। और शेख जो कभी भारत के बुराई करते थे पाकिस्तान के साथ मिलकर, वही आज मोदी जी को लाइन लगाकर मिलने आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।